किसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान आम और उसकी पत्नी नींबू रहते थे। आम का एक छोटा सा बेटा था। आम अपने परिवार का भरण पोषण मजदूरी करके किया करता था। आम के घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। आम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर नींबू दिन भर खूब मेहनत करती। नींबू पूरे दिन खेत में मेहनत करके तरह तरह की सब्जियां उगाया करती और फिर गांव के बाजार में सब्जी और फल बेचा करती। सभी गांव वाले नींबू के यहाँ से ही सब्जियां खरीदते थे क्योंकि नींबू के यहाँ पर सब्जियां ताजी और अच्छी रहती थी। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जियां मात्र 20 रुपए किलो। आवो और सब्जी ले लो, इतने सस्ते सब्जी आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। ऐसे बोलकर नींबू सब्जियां बेचा करती। अरे नींबू, कैसी हो तुम? घर में सब ठीक तो है ना? और तुम्हारा बेटा कैसा है? अरे काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है और मेरा बेटा भी अच्छा है। आप बताइए, आज आप आए हैं सब्जी लेने? काकी नहीं आई। काकी की तबीयत ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं नींबू में, तुम्हारी काकी अपने मायके गई है, इसीलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है और घर में सब्जी भी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अच्छा, तो ये बात है काका। अच्छा काका, आप कौन सी सब्जी लेंगे? अच्छा नींबू, तुम मुझे ये बताओ, ये टमाटर कितने रुपए किलो है? रोज की तरह मात्र 20 रुपए किलो। और यह बैंगन कितने रुपए है? बैंगन भी मात्र 20 रुपए किलो ही है। अच्छा नींबू, तुम एक काम करो, 1 किलो टमाटर और 1 किलो बैंगन दे दो। जी काका, मैं अभी आपको देती हूँ। इतना बोलकर नींबू काका को 1 किलो टमाटर और 1 किलो बैंगन देती है और बदले में काका नींबू को 40 रुपए देते हैं। नींबू के खेत में एक कुआं भी था जो सालों से सूखा था। उस कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं रहता। इसकी वजह से नींबू को दूसरे के कुएं के पानी से सिंचाई करके खेती करती थी। अपने कुएं से पानी लेते हुए देख कुएं के मालिक को नींबू से काफी ईर्ष्या हो रही थी। एक दिन जब नींबू अपने खेत में काम कर रही थी, तब कुएं का मालिक वहां पर आता है और नींबू से कहता है, अरे नींबू, कैसी हो और खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ और खेतों का काम भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप बताइए, कैसे आना हुआ यहाँ पर? देखो नींबू, बुरा मत लगाना, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम सालों से मेरे कुएं का पानी इस्तेमाल कर रही हो और मैंने तुम्हें अपने कुएं का पानी इस्तेमाल करने दे भी रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कुएं का पानी नहीं दे सकता, मेरी भी मजबूरी है। क्या हुआ चाचा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन गर्मियों का समय आने ही वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। लेकिन चाचा, अभी तो गर्मी आने में 3-4 महीने बाकी हैं। तब तक तो मुझे पानी लेने दीजिए और जैसे ही गर्मी आ जाएगी मैं आपके कुएं से पानी लेना बंद कर दूंगी। नहीं नींबू, मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं लेने दे सकता, मुझे माफ कर दो, तुम कहीं और से पानी का बंदोबस्त कर लो। लेकिन चाचा, मैं इतनी जल्दी कहां से पानी का बंदोबस्त करूंगी? जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक मेरे सब्जियों का क्या होगा? मुझे कुछ दिन और पानी लेने दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता नींबू, ये तुम्हारी दिक्कत है, इसे तुम जानो। बस अब से तुम मेरे कुएं का पानी नहीं लोगी, बस अब तुम अपना समझो, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर नींबू बहुत ही दुखी हो जाती है और फिर घर जाकर अपने पति आम को सारी बात बताती है। यह क्या हो गया भाग्यवान, अचानक से कुएं के मालिक को पानी की चिंता कैसे होने लगी है? मुझे तो लग रहा है कि वो हमारी तरक्की से जल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। चाहे जो भी हो, लेकिन अब हमारा क्या होगा? सब्जियां सूख कर खराब हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द पानी का बंदोबस्त करना ही होगा। नहीं तो हमारा क्या होगा? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? ये सब सोचकर आम और नींबू दोनों ही दुखी हो जाते हैं। अच्छा नींबू, तुम आराम करो, मैं एक बार चाचा से मिलकर आता हूँ।
क्या पता वो हमें पानी फिर से लेने दे, अपने को कुएं से। ये बोलकर आम चाचा से मिलने उनके घर चला जाता है। चाचा, अरे ओ चाचा, जरा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। और फिर चाचा बाहर आते हैं। अरे आम तुम हो, मेरे घर कैसे आना हुआ? नींबू ने मुझे कहा कि आपने कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया है, कोई गलती हो गई क्या हमसे? हाँ आम, ये बात सच है। मैंने नींबू को अपने कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि अब गर्मी का महीना आने वाला है और मैंने देखा कि मेरा कुआं सूख रहा है। अगर मेरे कुएं का पानी तुम लोगे तो फिर मेरा क्या होगा? लेकिन चाचा, अभी तो गर्मी आने में करीब 3-4 महीने बाकी है, तब तक तो हमें पानी लेने दीजिए। 1-2 महीने बाद हम पानी लेना छोड़ देंगे। देखो आम, मैं तुम्हें कई सालों से कुएं का पानी देता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरा कुआं बहुत ही ज्यादा सूख गया है। अगर पूरी तरीके से सूख जाएगा तो फिर मुझे बहुत ही परेशानी होगी, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। लेकिन चाचा, मुझे कुछ दिन तो पानी लेने दीजिए, नहीं तो मेरा खेत पूरी तरीके से सूख जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, अब मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, तुम कहीं और से अपना बंदोबस्त कर लो। और यह बात मैंने नींबू से भी कही थी कि यह तुम्हारी समस्या है। आम चाचा को कुएं का पानी देने के लिए बहुत ही मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाचा साफ साफ मना कर देते हैं। फिर आम दुखी होकर थका हार कर वापस अपने घर चला जाता है। अब मैं देखता हूँ कि तुम दोनों सब्जी कैसे उगाते हो, अब तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। क्या हुआ, चाचा मान गए? नहीं नींबू, मैंने उन्हें मनाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत ही परेशानी होगी। वो हमें पानी नहीं देना चाहते, बस इसीलिए ऐसा बहाना कर रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? हमारी सब्जियां तो पूरी तरीके से सूख जाएगी। नहीं नींबू, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपने सब्जियों को सूखने नहीं दूंगा। अच्छा नींबू, जरा एक बात तो बताओ, हमारा जो पुराना कुआं है उसे खुदवाने में कितना खर्चा लगेगा? कम से कम 3-4 हजार तो लग ही जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, अगर उस कुएं को मैं खुद खोदूं तो। लेकिन आप अकेले कुआं खोद पाएंगे? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मुझे कुआं खोदना ही होगा। मैं अपने खेत को सूखने नहीं दे सकता। अच्छा तो फिर ठीक है, हम कल देखते हैं कि क्या करना है। हम दोनों कल कुएं के पास जाकर देखेंगे, क्या वो हमसे हो पाएगा? हमसे हो पाएगा ये नहीं नींबू, हमें करना ही होगा, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं बचा है। अभी तो मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है, घर में जो भी खाना है वो मेरे लिए लेकर आओ। कि तभी आम और नींबू को एक आवाज सुनाई देती है। कोई है, बाहर आओ, कोई है। ये किसकी आवाज है? चलो बाहर जाकर देखते हैं। और फिर आम और नींबू घर के बाहर जाते हैं तो एक भिखारी भीख मांग रहे थे। बेटा, जो भी तुम्हारे पास हो वह मुझे दे दो, मैं बहुत ही गरीब हूँ। 10-20 रुपए ही दे दो, कृपा करके मुझे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे बाबा, हम तो खुद ही बहुत ही गरीब है, आपको हम क्या दें? हम बहुत ही लाचार और बेबस है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हम जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं, ऐसे में हम आपको कहाँ से कुछ दान दें? आम की स्थिति देखकर बाबा जी सब कुछ समझ चुके थे कि वो बहुत ही गरीब हैं, और फिर बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से भिक्षा मांग लूंगा। बेटा मैं चलता हूँ, मैं किसी और के घर पर भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे नींबू, हमारे घर में बाबा जी को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में बाबा जी को देने लायक कुछ भी नहीं है, बस 2 रोटी है, और वह भी आपके लिए। अगर वो बाबा को दे देंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? रुकिए बाबा, मैं आपको ऐसे ही खाली हाथ जाने नहीं दे सकता।
नींबू जाओ, मेरे हिस्से का जो भोजन है वो बाबा को लाकर दे दो। लेकिन आपके हिस्से का खाना अगर बाबा को लाकर दे दिया तो फिर आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। नींबू, मैं भूखा रह लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। नींबू, वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। और फिर नींबू खाना लाने के लिए चली जाती है और फिर कुछ ही देर में वो लेकर आ जाती है। ये लीजिए बाबा, आप भोजन कीजिए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर बाबा वो खाना खाने लगते हैं और फिर कुछ ही देर में वो खाना खा लेते हैं और फिर वो आम और नींबू से कहते हैं, बेटा, आज तुम दोनों ने एक भूखे को खाना खिलाया है, तुम दोनों का भला जरूर होगा। आज तुमने मेरी मदद की है, देखना तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। भले ही अभी तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला जरूर करेगा, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। और फिर बाबा जी आम और नींबू को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही आम और नींबू कुएं के पास चले जाते हैं। देखो नींबू, देखो, हमारे कुएं में तो दूर दूर तक पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हमारे कुएं में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा नींबू, तुम यहीं पर रुको, मैं कुएं में अंदर जाकर खुदाई करने लगता हूँ। और फिर आम कुएं के अंदर जाकर खुदाई करने लगता है। आम बहुत ही देर तक कुएं में खुदाई करता है। बहुत ही देर तक खुदाई करने के बाद कुएं में से पानी निकलने लगता है। ये देखकर आम बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो कहता है, अरे, कुएं में से तो पानी आने लगा, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। मुझे तो लग रहा है कि बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया था, यह उसी का फल है। बाबा जी ने सही कहा था कि भगवान सब कुछ देख रहा है, वो हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और आज देखो, उन्होंने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। अब मैं जाकर ये बात नींबू को बताता हूँ, वो तो बहुत ही खुश हो जाएगी। और फिर आम ऊपर जाकर नींबू को सारी बात बताता है। क्या हमारे कुएं में से पानी आने लगा? हाँ भाग्यवान, हमारे कुएं में से पानी आने लगा। अब हम अपने कुएं के पानी से खेती कर सकते हैं। कि तभी कुआं पानी से भरने लगता है। देखो नींबू, हमारा कुआं पानी से भर रहा है। कुआं पानी से भरता हुआ देख आम और नींबू बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो देखा आपने, जो अच्छे कर्म करते हैं उसके साथ अच्छा ही होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।